हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड कहीं ना कहीं आप लोग मुझे इस चैनल पर देख रहे होंगे कि मैं आईसीआर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला रहा हूँ। एंड मैं भी खुश हूँ कि वो वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर रही हैं। अगर वाकई में आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो यार लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो सब्सक्रिप्शन हैं वो बढ़े, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारी वीडियो देखते हैं उनको कहीं ना कहीं नंबर्स बढ़े, हमें भी अच्छा लगता है। क्योंकि यार कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत हमें भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हो उनको ही मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों का साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट भी कर दिया करो, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, आईसीआर से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो लाऊँ। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो कम्प्लीटली आईसीआर से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको आईसीआर में कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए एक बेटर रिजल्ट के लिए। तो उसी के ऊपर हमारी वीडियो होने वाली है। अगर आप आईसीआर से रिलेटेड जानकारी या चाहते हैं कि आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हों तो आपके लिए बेटर होगा कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि भैया हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, जबकि मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया भी हूँ कि आप लोगों को एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आज मैं डिटेल में चर्चा करूँगा कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है आईसीआर के लिए, या और कौन सी बुक होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि देखो कई सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग एम होते हैं, कि कुछ जेई वाले होते हैं वो आईसीआर की तरफ आना चाहेंगे, कुछ नीट वाले होते हैं वो आईसीआर की तरफ आना चाहेंगे, और कुछ डायरेक्ट आईसीआर की तरफ ही जाना चाहेंगे। तो काफ़ी अलग अलग कंडीशंस तीनों के लिए बनती हैं। अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काफ़ी अच्छी वीडियो है। मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ मैंने उसमें डाला था एंड काफ़ी सही रिस्पांस आप लोगों ने दिया भी। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। अब हम बात करते हैं शुरुआत से। अगर आप नीट वाले स्टूडेंट हैं, मैं पुरानी वीडियो में भी आपको यही सजेशन दिया हूँ, अभी भी यही सजेशन दूंगा कि अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि नीट में नहीं हो पाएगा, आपको लगता है, ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी हम कहेंगे आपसे कि आप नीट की ही प्रिपरेशन करो। अभी इसमें ब्रेक मत लाओ। आपको लगता होगा कि हम नीट का छोड़ के आईसीआर का करने लगे, नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं पुराने सालों से इतना तो अंदाज़ा हो सकता है कि आपका जो आईसीआर का एग्ज़ाम होता है कहीं ना कहीं नीट के 20 से 25 दिन बाद ही होता है। तो आप इतना सोच सकते हो कि आपके पास नीट और आईसीआर के बीच में 30 दिन का गैप है। अगर देखो आपकी नीट की प्रिपरेशन वाकई में बहुत ज़्यादा बेकार कर रही है तो आप स्विच कर सकते हो आईसीआर पर। बट आपका नीट में भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आईसीआर पर अभी आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीआर से मोर देन बेटर है आपका नीट में जाना। अगर आप नीट में सिलेक्ट हो सकते हैं तो आपको नीट में जाना चाहिए, ये मेरा सलाह है आपको। बाकी डिपेंड करता है आपकी नीट की प्रिपरेशन अगर ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हो तो आप यहाँ स्विच कर सकते हो। और दूसरे स्टूडेंट जो होंगे जेई के लिए, मैं बुक्स आपको बाद में बताऊंगा, बुक्स सबको वही होंगी। बाकी मैं कंडीशंस अभी बता दे रहा हूँ कि किसको क्या करना चाहिए। अगर आप देखो जेई के स्टूडेंट हो एंड जेई में आपको लगता है कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपको एक बेटर कॉलेज जेई में नहीं मिल सकता, मे बी आप 50,000 के अंदर रैंक नहीं ला सकते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखो फिर भी मैं यही सलाह दूंगा, आप अभी जेई की ही प्रिपरेशन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जेई और आईसीआर पे इतना ज़्यादा डिफरेंस मिलता नहीं है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आईसीआर की प्रिपरेशन हो ही रही है। ऐसे ही सेम नीट वालों के लिए कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आईसीआर की ही प्रिपरेशन हो रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है नीट की प्रिपरेशन करने से। और यहाँ जेई की, तो आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की ही कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको आईसीआर पर स्विच करना चाहिए। मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप जेई से आईसीआर पर स्विच करें। बाकी क्योंकि जेई और आईसीआर में भी आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा एंड एक जेई के स्टूडेंट के लिए 1 महीना कहीं ना कहीं सफिशिएंट है आईसीआर पर स्विच करने के लिए, और वो माइंड सेट बनाने के लिए कि अच्छा मुझे इस तरीके से करना है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आईसीआर के बारे में। अगर आप आईसीआर के बारे में सोच रहे हो, चाहे फिर नीट वाला हो चाहे जेई वाला हो, अगर आप आईसीआर के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको आईसीआर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है एंड मुझे खुशी है कि उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ है मेरी वीडियोस में अभी तक के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखो ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लग सके। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है, आईसीआर के बारे में ज़्यादातर चीज़ें सारी पता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे। एंड थर्ड जो आते हैं स्टूडेंट जो पक्का ही मतलब सिर्फ आईसीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो इन्हीं से रिलेटेड अब आप दोनों रिलेट कर सकते हो, चाहे फिर जेई वाला हो चाहे नीट वाला। अब आईसीआर वाला स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं 12th में होगा या फिर ड्रॉपर होगा, दोनों। अगर आप 12th में है तो बोर्ड्स कर रहे होंगे और ड्रॉपर हैं तो फिर आप 11th 12th दोनों कर रहे होंगे। तो अभी जो बोर्ड्स वाले हैं उनकी 12th वैसे ही बहुत अच्छी होगी, तो आपको बोर्ड्स पर तो ध्यान देना ही है अभी। बट पोस्टपोन की अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कुछ कह नहीं सकते आपके बोर्ड्स कब होंगे, बट होंगे, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स होंगे नहीं। तो आप बोर्ड्स पर ध्यान दीजिए, मतलब बोर्ड्स को पढ़िए। बोर्ड्स को पढ़ोगे तो आपकी 12th की प्रिपरेशन हो रही होगी, बट कहीं ना कहीं आपकी 11th अगर वीक है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी 11th वीक होती है, 12th में बोर्ड्स की वजह से अच्छी खासी हो जाती है वो 12th, बट 11th अगर आपकी वीक है तो आपको क्या करना है कि 11th का पढ़ना शुरू कर देना है। पढ़ना कहाँ से? अगर आपके पास नोट्स हैं खुद के तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट से पढ़िए, बाकी एनसीईआरटी को साथ लेकर चलना ही है, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना। और मेरा सजेशन यही होगा कि आप 11th 12th कंप्लीट कीजिए, आप सिलेबस लिख कर रख लीजिए। अगर हाँ यही बात आ जाती है कि आपने अगर स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखो, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारा प्लान डिस्कस कर रखा है। तो अब मैं यहाँ वही डिस्कस नहीं करूँगा, तो वहीं फिर भी एक थोड़ी सी बता दूँ कि सिलेबस कुछ भी मत छोड़ना। आप क्यों नहीं छोड़ना, वो वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो ड्रॉपर हैं उनके लिए तो यही है कि आप 11th 12th की प्रिपरेशन करो एनसीईआरटी से। हर कोई सजेस्ट करता है कि आप एनसीईआरटी से करो, पर अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, मेंस के और नीट के। अब मैथ वाला बायो के तो लगाएगा नहीं, तो मतलब जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसके तो लगा सकते हो कम से कम। तो अगर आप मतलब नीट के जो मेंस मतलब नीट के जो पेपर है ना, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसका लेवल आप आईसीआर से रिलेट कर सकते हो, सेम ही होगा। एंड मेंस में थोड़ी ज़्यादा होता है, बट मेंस के सबसे सरल क्वेश्चन यहाँ आईसीआर के वो कठिन क्वेश्चन माने जा सकते हैं। एंड इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। अब बात तो होनी थी बुक्स की, तो बुक्स में आपको क्या करना, मतलब एनसीईआरटी तो करना ही करना है, बट एनसीईआरटी के अलावा क्या, अगर आप जेई और नीट के हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद के पास होगा। मतलब करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे? अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसका कहीं ना कहीं आपके पास स्टडी मटेरियल होगा ही, बट अगर नहीं है तो अमेज़ोन वगैरह पर, अमेज़ोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आती हैं, वो बुकलेट मंगा लीजिए। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अगर अमेज़ोन पर मुझे मिलती हैं तो वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो भाई मंगवाना बहुत ज़रूरी है, आपके पास ये बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन कहीं भी आप जाकर नहीं परचेस कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इंतजार कर सको, तो आप प्रीवियस ईयर के 10 साल या 20 साल के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो आप उसको ऑनलाइन मंगवा लीजिए। नीचे देख लेना, अगर लिंक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर लिंक नहीं मिलती है तो आप गूगल पे जाइए, अमेज़ोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, कहीं भी जाइए, बट बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर परचेस कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी एनसीईआरटी को साथ लेकर चलिए, बस इतना काफ़ी है। बाकी जेई वाला हुआ जैसे, तो जेई में सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी नहीं होती, बट आप आईसीआर के लिए कहोगे तो आईसीआर में एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। बट प्रिपरेशन की बात आती है तो आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, तो अब बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे की जाए। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है कि सिर्फ जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मोर देन इनफ है आईसीआर की प्रैक्टिस के लिए। तो जेई के लिए काफ़ी अच्छी बुक आती है एमटीजी की, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को कवर किया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर उसमें होते हैं, मतलब मैंने भी उस बुक को लगाया है एंड वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो तो मैं आपको पक्का रिकमेंड करूंगा, जो जेई आईसीआर पर स्विच करना चाहते हैं, दोनों जेई वाले के लिए भी आईसीआर के लिए भी, मतलब आप जेई वाले हो तो इसको लगाओ। मतलब जेई मेन के प्रीवियस ईयर के पेपर से आप प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ है। आईसीआर की प्रैक्टिस भी उसमें हो जाएगी। और अगर आप आईसीआर वाले हैं तो क्या, आप एनसीईआरटी से सिर्फ थ्योरी कवर कर सकते हो बट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब आपके पास दो चॉइस होती हैं, आईसीआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मेंस या नीट के, दो में से कोई भी उठा सकते हो आप। तो आईसीआर, अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि आपको आईसीआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते ही नहीं है।
मैंने अभी अमेज़ोन पे ऐसे ही सर्च कर रहा था तो ICAR की एक बुक दिखी थी, कोई आर गुप्ता करके कोई टीचर है, उसने उसमें सैम्पल पेपर वाइज या क्वेश्चन, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे हर चैप्टर के। तो ICAR वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं वो रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर सिर्फ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप नीट या JEE वाले पेपर जो प्रीवियस ईयर के नहीं उठा सकते, तो आप अमेज़ोन पर जाइए या फ्लिपकार्ट पर जाइए, कहीं भी प्रीवियस ईयर के ICAR के पेपर शायद मिलना मुश्किल है, बट सैम्पल पेपर आपको फिर भी मिल सकते हैं। तो वो बुक की भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा अगर वो बुक मुझे मिलती है। बाकी आप ढूंढिए और कोशिश कीजिए उस बुक को परचेस करो, क्योंकि NCERT यहाँ इनफ नहीं हो सकती प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लेनी ही पड़ेगी। आप नीट के प्रीवियस ईयर उठा लो, ICAR वाले के लिए भी यही है, या JEE के प्रीवियस ईयर के उठा लो, या फिर ICAR के लिए खुद बुक परचेस कर लो अलग से। सेपरेट बुक ICAR की आती है, 250-300 में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अच्छे और ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो आप नीट वाले हो या ICAR के हो या JEE के हो, सारे के सारे प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मंगवा लो। नीट वाले अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उनको ICAR की ज़रूरत नहीं है। और JEE वाले अपने JEE के प्रिपरेशन, JEE वाले जो हैं वो अपने JEE के प्रीवियस ईयर के लगाएंगे, उनको ICAR के प्रीवियस ईयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ICAR वाले जो हैं उनके पास काफ़ी चॉइस हैं, वो नीट की भी ले सकते हैं, JEE की भी ले सकते हैं और खुद के ICAR के भी ले सकते हैं। बाकी जो ऑनलाइन है मे भी आपको सेम पेपर ना मिल सके, बट सैम्पल पेपर ज़रूर मिल सकते हैं कि ICAR की किस तरह से आते हैं। चैप्टर वाइज हैं, मैंने बुक देखी थी, काफ़ी सही लगी मुझे, नीचे लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, या डायरेक्ट फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर कहीं भी जाकर आपको मिल जाएगी वो बुक। यहाँ मैं उसकी फ़ोटो अटैच कर दूंगा सिर्फ ICAR वालों के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि JEE वाला और नीट वाला उसको लगाए, उसको सिर्फ ICAR वाला ही परचेस करें, मेरा ये पर्सनल सजेशन है। बाकी JEE वाला और नीट वाला अपने खुद के से करे। तो यही था। बाकी बुक्स के लिए तो यही है कि यार हर कोई कहता है NCERT इनफ है, मैं भी कहूँगा NCERT इनफ है, बट थ्योरी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप NCERT से प्रैक्टिस कर सकते हो, यार प्रैक्टिस नहीं हो सकती NCERT से, ऑब्वियस है। तो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है मैंने बता दिया है, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं करवा सकता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने किया है, तो आई होप आपको भी हेल्पफुल रहेगा। एंड दैट्स ऑल यार, यही था। मतलब बुक्स के पीछे मत भागो। अब मैं यहाँ सजेशन दूंगा कि भाई SC वर्मा, RD शर्मा, RS अग्रवाल, कोई के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपकी NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मोर देन इनफ है। तो आप NCERT से थ्योरी कवर कीजिए और प्रैक्टिस के लिए अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करूँ तो देखो, फाइनली करना क्या है, नीट वाले हो, NCERT से आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब NCERT से आपको थ्योरी रिवाइज करनी और प्रैक्टिस करनी है आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब बुक कहाँ मिलेंगी? अगर आपके पास है PDF में कुछ भी अवेलेबल है, अगर आप उससे पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं अवेलेबल है तो अभी खरीद लो, नीचे लिंक दे दूंगा अगर मुझे मिलती है तो, वरना आप खुद कहीं ना कहीं से परचेस कर लो, बट कर लो। अब JEE वाले हो तो जो बुक मैंने खुद लगाई है मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा, मिलती है तो नीचे लिंक दे दूँगा। बाकी अपने तरीके से कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढो और उनको लगाओ। और आप ICAR वाले जो मैं बुक यहाँ फोटो आपको दिखाई थी वही आप परचेस करो, बाकी NCERT से थ्योरी रिवाइज करो। और JEE वाले जो हैं NCERT से थ्योरी करें थोड़ी, मतलब JEE वाले अगर आप JEE के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो SC वर्मा तक जा सकते हो। बाकी अगर आप JEE से ज़्यादा ICAR पे फोकस करना चाहते हो तो वही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और NCERT इनफ है। दैट्स ऑल, यही था। आई होप कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपकी थोड़ी भी इसने हेल्प की है तो यार एक लाइक तो बनता है। एंड अपनी वीडियो के टारगेट रखते हैं हम लाइक्स का, 50+ लाइक्स आप करवा ही दोगे। एंड आई होप अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो इस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको टॉपिक पर वीडियो बनाने की। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।